मैंने कहा सबने बहुत बढ़िया बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया, मैं भी दूंगा। तो पहले बोलते थे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इस बार कुछ अलग होने वाला है, कड़क सिंह के खड़कने से खड़केगा ओटीटी, और बस कड़क सिंह खड़क जाएगा तो ओटीटी खड़कता ही रहेगा। हाय, दिस इज आरजे कैम्बी, और काफी इंप्रेस होती है मेरे साथ संजना, देन वी हैव मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी, एंड देन वी हैव मिस्टर पंकज त्रिपाठी, जो कि मतलब तबियत थोड़ी ढीली है बट फुल पावर ही है आप बिल्कुल। क्योंकि देखो ऐसा सीन है ना, अगर थोड़ा गला खराब है, थोड़ा बोल नहीं सकते, बाकी आधा काम तो गर्दन ही कर देगी, क्यों? तो उसी का काम आज होगा, है ना। ये वैसे मैंने सोचा था बाद में कहीं डालूंगा, बट अगर मैं बाद में डालूं तो जरा एक्सेप्ट कर लेना उसको। सो मैंने देखा सर, मतलब मैं भी थोड़ा ऐसी हूँ, खाने पीने का बहुत शौकीन है आप, है ना। मैंने अभी जो भी देखा सुना तो उसी बेसिस पे हम बात करें, खाने पीने का एकदम फुल शौकीन है कि कोई नहीं अभी चल रहा है इंटरव्यू, थोड़ी देर रुक जाओ मैं थोड़ा ये खा के आता हूँ। तो सेट पे भी ऐसे चलता है, कट मेरे को खाना है। नहीं, खाना मेरे को खाना है, कट थोड़ा सा शॉट लेके आता हूँ, उल्टा चलता है। बहुत सही, बहुत सही। और ना मैंने इंटरव्यू सुने आपके सबके, तो आपने उनमें बोला कि मिस्टर पंकज त्रिपाठी इज द बेस्ट एक्टर इन द यूनिवर्स फॉर दिस मूवी। Yes, इसको थोड़ा विस्तार में no doubt about that. See, when you finalize a script and then when you finalize the actor, then दिल में एक पैदा हो जाता है that he or she is the best person in the world to play this role. Otherwise वो मोहब्बत नहीं होता है, मोहब्बत, and वही दिखाई देता है स्क्रीन पे। ओके, ऐसा। And there is no doubt as far as A.K. श्रीवास्तव is concerned, और तो कोई नहीं है। क्या बात है, बढ़िया जवाब। अब अगला सवाल इसी के ऊपर, जैसे मैं ना, मेरे कुछ इंस्पायरिंग डायरेक्टर फ्रेंड्स हैं, वो लोग ना ये बातें करते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में यूजुअली लोग मैक्सिमम मूवीज देखते हैं डायरेक्टर के उस पे, ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है और मैंने सुना है ऐसा। अभी धीरे धीरे इंडिया में बॉलीवुड में भी ऐसा शुरू हो रहा है, आपको ऐसा लगता है बीइंग अ डायरेक्टर? Yes, definitely. There is a I watch films. कौन डायरेक्टर है, कौन एक्टर है, और कुछ नहीं देखता है। कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि आप डायरेक्टर हैं तो थोड़ा पर्सपेक्टिव नहीं ऐसा नहीं, रहता है? when I was young, मैं जब फिल्म देखता, आज ये प्रकाश महारा का मेरा का फिल्म आ रहा है, अच्छा। मनमोहन देसाई का फिल्म आ रहा है, त्रुफो का हम लोग घर पे VHS लेके फेस्टिवल करेंगे, एक तारकोफ्स्की का फेस्टिवल करेंगे, ऐसे हम लोग करते थे। विजय आनंद का फिल्म सब देखेंगे, ऐसा तो होता था। अभी भी ऑल माई फ्रेंड्स हु आर इन सीरियस बिजनेस ऑफ फिल्म मेकिंग, दे बिलीव इन द डायरेक्टर्स। हाँ, तो if they don't believe, how can actors believe in directors? हाँ, बट द थिंग इज वो दैट यू आर टॉकिंग प्रोफेशनली ऐसा होता है। बट संजना, व्हाट डू यू हैव टू से कि अभी भी ऑडियंस डायरेक्ट, अभी एक्टर हीरो जैसे मतलब मूवी में जैसे पंकज त्रिपाठी जी हैं, शायद वो इसलिए मूवी देखें, मूवी के डायरेक्टर ये हैं इसलिए मूवी देखें, या संजना है, होते हैं पर्सपेक्टिव? हाँ, सब एक साथ बिल्कुल होते हैं। I feel like directors have their own fan base, which is loyal and unshakable. Like Tony Da, when you see Pink, Lost, and Karak Singh, there will be a certain flavor that is unique to him, which is true for an Imtiaz Ali or a Sanjay Leela Bhansali. और उस reason के लिए लोग एक फिल्म देखेंगे। फिर चेरी ऑन द टॉप होता है कि हम पंकज त्रिपाठी के लिए भी देखेंगे या संजना के लिए भी देखेंगे, बट इट्स लाइक टोनी दास सिंह, इट्स ऑल ऑफ इट कमिंग टुगेदर। वो जो मिश्रण होता है, अगर वो मीठा हो तो फिर मजा और आता है। अब जैसे पोहा था उसमें गाजर वाजर सब थे, हाँ, अब नहीं, इतने गाजर, बीन्स, मटर, आलू नहीं होना चाहिए। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। ना, नहीं कहना चाह रहे? नहीं, गला नहीं, खराब मैं- इसलिए? वो खांस रहे थे। गला खराब। अच्छा, तो मैंने ट्रेलर देखा, जिसमें का बहुत बार देखा, तो वो सीन था जिसमें आप शेव कर रहे थे, तो उसमें एक टेक में हो गया था, काफी कट्स लगे थे या कट्स लगे थे? नहीं, बहुत जल्दी हो गया था। एक ही अब take मैं में आपको हुआ था। ट्रिक बता दूंगी तो फायदा नहीं है ना। ऐसे नहीं, ऐसे ये तो मैंने किया शेव, नहीं किया एक्टिंग की, क्या पता। ओह, बता दे, बता दो ना, बताओ ना प्लीज, बताओ। बताओ एक्चुअली बता दे। No, so obviously, मतलब since my shaving experience is limited, when I was a baby, I used to my dad के साथ, I used to keep fiddling on his cheeks, and I've done the damage there. So I was like, Mr. Pankaj Tripathi, who is an extremely busy actor, I will not torture him. तो मैंने रेजर का ब्लेड निकाला
और जो एक स्किल सीखी है एक्टिंग वो करी और बस ब्लेड नहीं है। खेल गए। खेले। वही तो मैं कहूँ ये क्या हुआ, वो एक लड़की थी वो इतनी स्मूथ, मैं बुला लूँ इसको घर वो ग्रूमिंग सर्विसेज। बहुत सही। तो मुझे पता है मैं ना अभी गया था ऐसे थोड़ा सा ब्रेक के लिए, तो मेरे मित्र ने बताया कि वो जो सवाल मैं पूछना था किसी से पूछ लिया, बट मैं फिर भी पूछूंगा। ऑब्वियसली ट्रेलर देखा मैंने 11 बार देखा, तो हर सीन ध्यान से देखा होगा, तो वो सेंचुअल वाला सीन भी मैंने देखा। अब एक सेंचुअल सीन मेरे को जो लास्ट अपनी मेमोरी में याद है आपका, वो है मिर्जापुर वाला, चकले पे बैठा दे तुम्हें, एंड देन दिस वाला। तो क्या डिफरेंस था, कैसा था, किसमें ज्यादा आपको? ये पोएटिक सीन है, ये वो सेंसुअल सीन अच्छा, नहीं अच्छा। है, वो आपको विजुअल देख के लग रहा है, वो पेंटिंग है और पोएट्री है, उसका इंटेंशन कुछ और है। वो मिर्ज़ापुर वाले का इंटेंशन कुछ और था अच्छा। कि ये व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में जो बाहर डॉन है वो अंदर कमरे में उसकी क्या दुर्दशा है, वहाँ वो दिखाना था। उस पर्पस था उस कहानी का अलग, कि जिसका बाहर में दबदबा है वो घर के अंदर अपने अंदरूनी मामलों में उसकी स्थिति खराब है। तो लेकिन यहाँ इंटेंशन था ये पेंटिंग है, पोइट्री है। नाइस। और एक फिलोसफी भी है। और ये कितनी कितनी देर का है? हाउ लॉन्ग इज दिस द सीन? मतलब नहीं, वो तो 1.5-2 कुछ ऐसे मिनट। हल्का सा एक आया ग्लिम्स और It's a very important scene because it's, I mean, for the way it was, I was just a spectator, but like it was poetry to even witness, and it speaks about things that have never been spoken about before in Hindi cinema. ये बताएंगे। हाँ। Yeah. असल तो में सर हाँ कि मतलब आपके तो सारे जितनी मूवीज होते कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देखे जाते, कुछ सीख देखे जाती, तो ये क्या सीख? बहुत डीप और बहुत फिलोसॉफिकल सीन है। ओके। एंड इन वन वर्ड देयर इज समथिंग बियॉन्ड सेक्स। ट्रू। वो सीन ऐसे ही है। गॉट इट। एटलीस्ट वी वांटेड टू डू दैट, आवर इंटेंशन वाज दैट। गॉट इट। और मेरे को ट्रेलर देख के ऐसा भी लगा कि ये इंडियन इंसेप्शन टाइप्स तो नहीं है, कुछ ऐसे इंसेप्शन में होता है ना, दिमाग घूम जाता, अभी हो रहा, अभी हो रहा, अभी हो रहा है। इज इट सो? कुछ ऐसा है मतलब कि क्या कहते हैं इसको, माइंड बॉगलिंग है? आई वुड लव अगर आप बोलेंगे और सब लोग बोलेंगे माइंड ब्लोइंग है। इट्स अ इंटरेस्टिंग प्लॉट, इट्स अ प्लॉट ड्रिवन, स्टोरी ड्रिवन, इंटरेस्टिंग रिटन स्क्रिप्ट। ओके। क्या आपने सटल आंसर दिया सर। एक रिक्वेस्ट, मुझे पता आपका गला खराब है, बट वो मेरा मन था वैसे तो मैं सोच के था आपसे 2 डायलॉग बुलवाऊंगा। एक तो वो कि हमारा लड़का है वो इम्पोर्टेंट है, वो मेरा बड़ा मन था, ठीक है। और दूसरा ये चकले में बिठा दे तुम्हें, अगर आप दोनों बोल दो। दूसरा लड़के वाला मैं बाद में पूछूंगा ऐसे बातों में, वो अभी चकले में बिठा दे। ये आपके सवालों से मैं आपका असेसमेंट कर पा रहा हूँ कि आप कितने गहराई में हैं। तो ऐसे सवाल मत पूछो कि तुम्हारा असेसमेंट होने लगे। कोई नहीं सर, कोई नहीं। नहीं, वो मेरा गला सही नहीं है। और कड़क scene. कभी भी मैं बताता हूँ, आप जो संवाद सिनेमा में OTT पे सीरीज में सुनते हैं, अगर वो मैं ऐसे इंटरव्यू में रिपीट करूँगा तो वो इम्पैक्ट नहीं पैदा होगा, क्योंकि वहाँ साउंड रिकॉर्डिस्ट है, वहाँ उस साउंड को पोस्ट में ट्विक किया हुआ है, वहाँ एक विजुअल के साथ है वो। यहाँ मैं वो सब स्किप करके मैं सीधे वो संवाद बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको वो पॉपुलर हो गया है, अच्छा लगा होगा, तो असर वो पैदा नहीं होगा जो असर वो शो में पैदा किया है या फिल्म में। तो इसलिए मैं वो ऐसे संवाद को इंटरव्यू में बोलने से बचता हूँ। कि वैसे क्या संवाद था, हमारा लड़का ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो वाला अगर मतलब देख लो आपने देखने की क्या ज़रूरत है, आपके व्यूवर्स आप जाएं और कई ये लाइन डालें, आपको बहुत सारे ओरिजिनल फुटेज मिल जाएंगे। कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, फेल हो गया, Fail हो सॉरी। गया। फेल नहीं, नहीं। गला बैठा हुआ है, बोल नहीं पा रहा हूँ, अब उसमें संवाद बोलना। चलो मैं समझता हूँ सर, समझता हूँ। बट आपने एक बात बोली थी कि इंटरव्यू में कि आपने खुद ही बोला था कि मुझे आपने ऐसे गोली चलाते देखा है, वैसे देखा है, ऐसे देखा है, कालीन भैया बनते हुए देखा है, तो इस मतलब थ्रिलर में काफ़ी अच्छा। तो बट इसमें आपने थ्रिलर की बात करी, ये थ्रिलर है, बट इसमें भी आपने ह्यूमर डाल ही दिया मस्त। थोड़ा सा हल्का सा, बहुत हल्का सा, जैसे हम लोग डालते हाँ, वो हैं बहुत थोड़ा सा। जो रियल स्पेस में हो सकता है, क्योंकि इसमें ह्यूमर का स्कोप नहीं था उतना इस कहानी में। आई एम ऑफिशियली अ पेशेंट, मतलब वो दैट वाज लाइक बूम। वो उतना ही है जितना ट्रेलर में देखे होते हैं, मत समझो कि फिल्म में बहुत होगा। अच्छा, एमनीशिया की बात होती है,
इसमें भूलने की, तो ये आपको क्या लगता है, ये हम हमारे अंदर ह्यूमंस में ऐसा एक नेचर होता है कि वैसे तो सब याद रहता है, जब इंपॉर्टेंट टाइम आएगा तब सब भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है संजना, आप तो रिसेंटली कॉलेज करा, आपके साथ हुआ है? रिसेंटली अब काफी साल हो गए यार, 6-7। देख के तो रिसेंट ही लगता है। या तो व्हाट आर यू आस्किंग? एग्जाम हो रहे हैं, एकदम भूल जाते हैं, ऐसा होता है, वहाँ होता है एकदम? मेरे साथ तो नहीं होता, मैं बहुत ही पढ़ाकू टाइप की लड़की हूँ, तो मेमोरी काफ़ी सॉलिड है, उस पर मैं काम भी काफ़ी करती हूँ टू कीप माई मेमोरी शार्प, माई फोकस स्ट्रॉन्ग। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट एबिलिटी ऑल्सो। आप तो काफी ब्राइट स्टूडेंट हाँ। निकले, तो आप कैसे काम करते हो अपनी मेमोरी पे? मैं एक्चुअली, मुझे लगता है कि अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली अप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि आप 7 घंटे बिता सकते हो जो स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम, विच कैन, और एनी थिंग विच कैन डम यू डाउन। तो मैं, आई मीन, आई रीड अ लॉट, आई राइट अ लॉट, and I kind of even like do small things that constantly tickle my brain in different ways, like whether it's small quizzes or games and things like that. I love it. I feel very restless if my mind doesn't feel like it's being applied. हाँ, आपने एक जगह ये भी बोला था कि आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी, हमेशा एकदम हार्ड वर्क, इस नहीं करूँगी तो मैं क्या करूँगी इसके अलावा। वो एक प्रॉब्लम भी है एक्चुअली, वो मैं अब रियलाइज कर रही हूँ, अब मैं 27 साल की हो गई हूँ, तो वो ये जो एक पहली मैंने लड़की देखी है जो कैमरा पे सबके सामने अपनी उम्र बता रही है भाई, मतलब मैंने आज तक कभी नहीं ऐसा सुना, नहीं जो कहते ना ओके या 25 प्लस 30, आप नाइस, मैंने पहली बार सुना ऐसा। हाँ। ये खड़क सिंह फिल्म का असर है। हाँ, करेक्ट, सेल्फ एक्सेप्टेंस, ऑथेंटिसिटी। बहुत सही, हाँ प्लीज। नो, बट आई वाज सेइंग कि वो थोड़ा वर्कोहॉलिज्म पे प्राइड करना इज नॉट, इवन टू द यंग जनरेशन, आई वुड से दैट अ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं, क्योंकि जब आप ओवर ड्रिवन टाइप के होते हो तो आई यूज्ड टू बी लाइक, या तो पढ़ाई, या तो डिबेट, या तो डांस, और मैं पूरा टाइम इन्हीं चीज़ों में लगे रहती थी। बट आई फील लाइक इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो just be. Like I've seen Pankaj sir just listen to music, look at his garden, eat his food and be relaxed. वो ability मैं अभी try कर रही हूँ to inculcate. I don't have it naturally. Okay. So I don't pride myself on that, on being so driven. Okay, but आपने, मुझे ऐसा लगता था कि सर हमेशा काम पे, मतलब जितना मैंने देखा सुना समझा आज तक, मतलब पर्सनली तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है सर हमेशा बहुत ज़्यादा काम पे फोकस रहते हैं, ऐसा? बिल्कुल रहते हैं, फोकस तो है ही। काम पे तो फोकस रहती है, बट मेरे को बहुत ज़्यादा काम पसंद नहीं है। मैं आराम पसंद आदमी हूँ। जीवन मिला है खाने के लिए, सोने के लिए, चिड़िया देखने के लिए, नदी में तैरने के लिए। कहाँ रोज़ ऑफिस जाओ, रोज़ एक्टिंग करो, रोज़ शूटिंग करो। ये इसलिए बोल पा रहा हूँ कि अभी मेरा EMI का कोई प्रेशर नहीं है। देखो बेचारा DOP यहाँ। नहीं तो, और हाँ ये सही, आप ये बात है यहाँ से रिलेट करते हो कि जैसे कोई पूछता कि तू इतनी बढ़िया एक्टिंग कैसे कर लेते हैं आप, इतना बढ़िया रोल कैसे बस साइनिंग अमाउंट हो जाता है, हम कर लेते हैं। हाँ, कैरेक्टर में कैसे घुसते हैं? मैं बोला साइनिंग अमाउंट होते घुस जाता हूँ। बैंक में माल घुसा और कैरेक्टर अंदर घुसा और माल बाहर। हाँ, एक कब निकलते कैसे हैं? बोला लास्ट पेमेंट आया, मैं कैरेक्टर से आउट। बट ये थोड़ा सा ट्रिकी है मेरे ख्याल से, ऐसा नहीं है जब लास्ट पेमेंट आया तब कैरेक्टर से आउट नहीं होते, आप होते हो कैरेक्टर में काफी टाइम तक, राइट? नहीं होते, बिल्कुल निकल जाते हो। नहीं, वो देखो, वो थोड़े अगर कुछ किसी किरदार में आपने कोई एक्सटर्नल बिहेवियर एडॉप्ट किया है कि वो ऐसा चलेगा, वो उसके हाथों का जेस्चर पोस्चर ऐसा होगा, तो वो प्रैक्टिस करते करते वो हमारे मसल मेमोरी में रहता है थोड़ी दिन। एक्सटर्नल कोई बिहेवियर, आचरण, वो इंटरनल भी थोड़े दिन रहता है। अगर हमने अपने दिमाग को ट्रेंड किया है कि श्रीवास्तव की तरह कि आदमी भूल चुका है अपनी लाइफ में 10 साल, तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी अभिनेता अपने दिमाग को ट्रेंड करता है कि यार इस रोल में मैं भूल चुका हूँ, तो आप रोज़ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सेट पे जाने के पहले कि ये आदमी भूला है, ये आदमी अपनी लाइफ का कुछ पार्ट भूला है, तो उसका असर तो होगा आपके शरीर पे, आपके दिमाग पे। या अगर एक्सटर्नल कुछ आपने बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस की है तो वो भी एक दिन में तो निकलेगा नहीं। मसल मेमोरी खतरनाक चीज़ है, एक बार साइकिल चलाना सीख लेते हैं तो भूलते नहीं है जीवन भर।
तो हमारा पेशा ही है कि एक में जाओ निकलो, वो तो हंसने के लिए बोल देते हैं पैसा आया तो हाँ, काम वो चालू। वही तो बट अगेन हमारे पेशे में ये भी है कि मालूम है कि अभिनय कर रहे हैं। जैसे प्रसन्ना सर बोल रहे थे कि हमें मर्डर का एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैं कैसे करूँगा, मतलब मन तो किया था ना मारूं इसको मैं, उसी को निकाल के और उसको इस्तेमाल मल्टीप्लाई कर लो। तो मुश्किल काम है, फ्रेजाइल काम है ये, सिर्फ इंटरटेनमेंट ही इसका एक पर्पस नहीं है, हमारा बहुत ही आध्यात्मिक भी काम है। सफल असफल होना तो दूसरी चीज़ है, 100 करोड़ में हुआ कि नहीं हुआ, उसके बियॉन्ड है एक्टिंग, उस पे कम बातें होती हैं। सर जैसे आपने बोला कि टाइम लगता है, वो भूल इन्फॉर्मेशन भरी जाती है कि ये इंसान कुछ लाइफ का पार्ट भूल गया है, और आपने कहा कुछ टाइम तक असर रहता है, तो वो असर कहीं ऐसे रियल लाइफ में कहीं कुछ हल्का सा इम्पैक्ट किया, कुछ किस्सा हो ऐसा कुछ हुआ अभी कड़क सिंह के? नहीं, मैं तो ऐसे भी बोलता हूँ, इंटरव्यू में सवाल भूल जाता हूँ। अच्छा। तो क्या पूछे थे आप, तो मेरे को होगा डिमेंशिया, मुझे पता है, मैं जल्दी होगा, नहीं होगा, मैं उस मार्ग पे हूँ, पर ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक दिन ऐसा होना भी चाहिए कि सब इरेज हो जाए, हाँ, सारी स्मृतियाँ ख़त्म हो जाए। हो गया, देख लिए, उस वक्त को महसूस करो, हवा ठंडी है कि गर्म है, वो तो कभी नहीं जाएगी ना, सेंसेज नहीं जाएंगे, स्मृतियाँ जा सकती हैं। समझ रहा है तू? वो वक्त तो तो क्या लेने आए थे, हम क्या दे रहे हैं। सर देखो, मैं भी सर काफी वर्सेटाइल हूँ, जाने दो वर्सेटाइल हूँ, तो मैं I can switch. I can इनसे पता चल रहा है मैं पता चल गया। काफी वर्सेटाइल हूँ, तो मतलब अभी मैं गहराई में थोड़ा सा घुसने की कोशिश। नहीं, मैं ऐसे एकदम मतलब वही है ना, जैसे मैं भी पॉडकास्ट काफी सुनता हूँ, तो मुझे पता कैसे ऐसे सर हिला के ऐसे सोचना, ऐसे जाना। नहीं, वो तो एक पॉडकास्ट वाले पर ज़्यादातर एक्टिंग करते हैं। नहीं, अच्छा। हाँ, सोच, एक होता है समझना, एक होता है समझने का अभिनय करना। भारत में और एक्टिंग में ज़्यादातर लोग सुनने का अभिनय करते हैं, Oh, that's so true. क्यों का इंतज़ार करते हैं कि मेरा क्यों है, तुम चली जाओगी, और वो उसके पहले वो एक्टिंग करते हैं, सुन रहे हैं, उनके मन में चल रहा है तुम चली जाओगी, या मेरा क्यों है, तुम चली जाओगी, आने वाला है, मैं तुम चली जाओगी आएगा तो, और वो गर्दन भी हिला रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनका चल रहा है तुम चली जाओगी, तुम चली जाओगी, आया तो क्या करूँ, ना जाऊँ। तो हम सुनने का अभिनय नहीं करता हूँ, मैं सुनता हूँ, इसलिए कई डायरेक्टर नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मैं सुनूंगा ना तो लाइंस ख़त्म होते मैं इमीडिएट बोलना शुरू नहीं करूँगा, मैं थोड़ा टाइम लगा सकता हूँ बोलने में, क्योंकि मैं एक्चुअल में सुन रहा था। तो कई लोग नहीं समझ पाते हैं इस बात को, कोई बात नहीं है मेरे यार। There is a difference between hearing And listening. and listening. अब मैं बोलता हूँ, जब आपने मुझे वो बात बताई ना कि एक ऐसा टाइम हो कि ठंडी हवा फील करें, सब मिट जाए, तो उससे पहले आपने बोला कि फिर एकदम ही आपने बोला कि कुछ और करने आया था, बट उस टाइम मैं सोच रहा था, मैं बताऊँ क्या सोच रहा था, मुझे नहीं पता इस बारे में बोलना चाहिए कि नहीं, बट आई थिंक दैट विल हैपन ओनली वंस इन लाइफ, व्हेन लाइफ इज नो मोर, आई हैव अ फीलिंग। यस बिल्कुल, ठीक है, तो वो नहीं, ये फिल्म सत्य है, ये सत्य है। It's the ultimate truth. तो हाँ, तो ये चीज़ पता है, आई थिंक मतलब एक और मैं अपना स्टेटमेंट इस बात पे कि इफ डेथ नेवर एग्जिस्टेड, लाइफ वुडंट हैव बीन फन। क्या कहते हो आप? हाँ, क्योंकि हमें पता है कि वी हैव अ लिमिटेड टाइम हियर। We can take life for granted. Yeah. ट्रू। तो मेरे हिसाब से अब लिमिटेड टाइम मिला है जिंदगी में, और उस लिमिटेड टाइम में कड़क सिंह देखना तो बिल्कुल नहीं भूलना। कैसा लगा इंटीग्रेशन? Good peg. Very good. Z5 पे Z5 दिसंबर को। ये मैं पास हो गया। तो कड़क सिंह देखना मत भूलना Z5 पे 8 दिसंबर को। उसके बाद भी देख सकते हो रोज, यार Z5 से जाएगी, क्योंकि एंड में फिर से मार देता हूँ, कड़क सिंह के खड़कने से खड़केगा OTT। ये एंड दिस इज योर RJ Camby साइनिंग ऑफ विद मिस्टर पंकज त्रिपाठी, संजना एंड मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी। वाह, मजा आ गया।